नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये घटना घटित हुई बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, ये घटना है बिहार के एक छोटे से गाँव अरवल की, जहां आदित्य और सुनील नाम के दो दोस्त इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब आदित्य और सुनील शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, तो उस समय वहां पर थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें ज़रूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर बुरी तरह से मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भागे। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा, तो उसे देखकर वो तो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को जो देख लिया था, अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई किसी एक को मारकर कोई व्यक्ति ने एक दूसरे से जुदा कर देता है, तो ये अपना बदला बड़े ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मारकर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतज़ार किया, परंतु आदित्य और सुनील ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने अब निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। दोस्तों, उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां आदित्य और सुनील रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय आदित्य और सुनील काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नज़र पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो आदित्य और सुनील को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ, ऐसी जन्नत लेकर जाती हूँ जहाँ से आने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। दोस्तों, वो दोनों ये सुन बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इस कदर मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने से आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी ये गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सब महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस घटना के प्रति क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।